जरूरी तो नहीं जीने के लिए सहारा हो, जरूरी तो नहीं जीने के लिए सहारा हो, और जरूरी तो नहीं कि हम जिनके हैं वो हमारा हो। कुछ कश्तियाँ डूब भी जाया करती हैं, जरूरी तो नहीं हर कश्ती का किनारा हो। हेलो, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो एसएससी जीडी जो 24 नवंबर से फॉर्म आपका भरा जा रहा है, तो यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए। और देखिए, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी हिंदी की क्लासेस यूनिक स्टडी अड्डा पर लगातार चल रही हैं। अभी तक आपने कक्षाएं नहीं देखा तो हमारे यूनिक स्टडी अड्डा पर प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो हमने अभी तक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और लिंग, ये 5 टॉपिक को क्लियर किया है। एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक क्लियर है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं। यदि आप लोग 2024 में वर्दी पहनकर अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल यूनिक स्टडी अड्डा से लगे रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है वचन। तो वचन क्या है? तो वचन की यदि हम लोग बात करें कि देखिए वचन है क्या, तो वचन वह शब्द है जिससे हमें संख्या का बोध होता है, संख्या के बारे में जानकारी होता है। और किसके संख्या के बारे में? तो वे संज्ञा शब्द जिससे हमें उसकी संख्या का बोध होता है उसे हम लोग वचन कहते हैं। ठीक है, वे शब्द जो किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं उसे हम लोग वचन कहते हैं। तो ही आपका इसका वचन का परिभाषा होगा कि वचन आखिर होता क्या है। तो वचन क्या होता है कि वे संज्ञा शब्द जिससे हमें उसकी वे शब्द जिससे हमें किसी संज्ञा शब्द की संख्या का बोध होता है, यानी उसकी संख्या की जानकारी प्राप्त होती है कि एक संख्या है कि 2 संख्या है कि 5 संख्या है कि बहुत सारी संख्या है। इन संख्याओं का बोध होता है हमें वचन से। तो वे शब्द जिससे हमें संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? परिभाषा की बात करें हम लोग वचन के, तो परिभाषा वे शब्द जिससे हमें संज्ञा की संख्या का बोध होता है, संज्ञा की संख्या का बोध होता है या संज्ञा की संख्या की जानकारी प्राप्त होती है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा की संख्या का बोध होता है वचन कहलाता है, तो ये हो जाएगा वचन। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए कि वचन क्या होता है। तो वे शब्द जिससे हमें संज्ञा की संख्या का बोध होता है वचन कहलाता है। अब वचन की यदि बात करें तो वचन कितने प्रकार का होता है, तो इसमें भी संस्कृत की तरह ही संस्कृत में 3 वचन होते हैं, लेकिन हिंदी में आप लोग पढ़ेंगे तो 2 वचन होते हैं। और आपको पढ़ना भी हिंदी ही है। आपके एसएससी जीडी के सिलेबस में क्या है? हिंदी। संस्कृत तो नहीं है ना, हिंदी है। तो हिंदी में वचन होते हैं 2। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में क्या होता है कि एक वचन और द्विवचन नहीं होता है, इसमें सीधे बहुवचन होता है। तो लिख लीजिए, वचन के प्रकार में यदि लिखें के प्रकार, तो इसके प्रकार में हो जाएगा, पहला इसका हो जाएगा एक वचन। पहला लिख लीजिए एक वचन। अब एक वचन की बात करें यदि हम लोग बात करें तो एक वचन क्या होता है, तो वे एक वचन वे संज्ञा शब्द जिससे हमें किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या पदार्थ की संख्या का बोध होता है, किसी पदार्थ की एक संख्या का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। तो लिख लीजिए,
कि वे संज्ञा शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा पदार्थ की एक संख्या का बोध हो या जानकारी प्राप्त हो, उसे एक वचन कहते हैं। उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन कहते हैं। तो ये हो जाएगा एक वचन। एक वचन क्या होगा कि वे संज्ञा शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा पदार्थ की एक संख्या का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। कौन से शब्द इसमें आ जाएंगे एक वचन में? तो एक वचन वाले शब्द कौन सा है आपके? जैसे बात करें हम लोग तो लड़का, तो लड़का क्या है? लड़का एक वचन है। यदि बहुवचन होता तो लड़के हो जाते हैं। यहाँ पर लड़का केवल, तो केवल एक लड़की की बात हो रहा है, लड़का। महिला की बात करें तो महिला, कपड़ा, मकान इत्यादि, यानी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एक वचन में होते हैं। तो एक वचन वे संज्ञा शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा पदार्थ की एक संख्या का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। लड़का, महिला, कपड़ा, मकान इत्यादि, ये सभी एक वचन में हो जाएंगे। अब इसी तरह यदि हम लोग बात करें दूसरा, इसमें कौन सा है? दूसरा है बहुवचन। दूसरा इसमें हो जाएगा बहुवचन। पहला हो गया एक वचन, दूसरा हो जाएगा बहुवचन। बहुवचन, दूसरा है बहुवचन। अब बहुवचन क्या होता है? तो वे संज्ञा शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा पदार्थ के एक से अधिक मात्रा का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन में क्या था कि एक संख्या का बोध होता है, लेकिन बहुवचन में एक से अधिक संख्या का बोध होगा, तो उसे हम लोग बहुवचन कहेंगे। तो यहाँ पर केवल यही चेंज करना है कि एक संख्या से अधिक, स्थान तथा पदार्थ की एक संख्या, लिख लीजिए दो या दो से अधिक संख्या, मतलब दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी। तो यहाँ पर बस इसी को चेंज कर लीजिए कि दो या दो से अधिक, दो से अधिक संख्या का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। उसे बहुवचन कहते हैं। तो उसे बहुवचन कहते हैं। तो ये हो जाएगा बहुवचन कि वे संज्ञा शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा पदार्थ की दो या दो से अधिक संख्या का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बात करें तो लड़के हो जाएगा, लड़के, लड़कियां हो जाएगा, लड़कियां हो जाएगा, लड़के, लड़कियां, कपड़े हो जाएगा, बकरियां हो जाएगा। तो ये सभी शब्द जो है बहुवचन में हो जाएंगे। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। तो ये सभी शब्द बहुवचन हो जाएंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? तो नेक्स्ट है कि सदैव, कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन में होते हैं, और कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो सदैव बहुवचन में होते हैं। तो उनको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सदैव सबसे पहले पढ़ेंगे सदैव एक वचन में। तो सदैव एक वचन वाले शब्द कौन से हैं, उसको पहले देख लेते हैं। तो जो द्रव्य पदार्थ होते हैं वे सदैव एक वचन में होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सदैव एक वचन।
सदैव एक वचन की यदि हम लोग बात करें तो द्रव्य पदार्थ, सदैव एक वचन। इसमें लिखिए पहला पॉइंट कि द्रव्य पदार्थ जो है सदैव एक वचन में होते हैं। द्रव्य पदार्थ, द्रव्य पदार्थ एक वचन में होते हैं, जैसे यदि देखें द्रव्य पदार्थ में तो आपका हो जाएगा सोना, चांदी, लोहा, स्टील, दूध, दही, पानी, इत्यादि। ये सभी शब्द जो होते हैं सदैव एक वचन में होते हैं। तो एक वचन में आपको याद रखना है कि द्रव्य पदार्थ जो होते हैं एक वचन में होते हैं। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरा पॉइंट इसमें है कि भाववाचक जो शब्द होते हैं, भाववाचक शब्द भी एक वचन होते हैं। तो भाववाचक शब्द भी एक वचन होते हैं। अब भाववाचक शब्द में कौन से शब्द आते हैं? तो भाववाचक संज्ञा आप लोग पढ़ेंगे तो वही भाववाचक शब्द क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, झूठ हो जाएगा, खुश हो जाएगा, दुख हो जाएगा। ये सभी भाववाचक शब्द ही तो हैं। तो भाववाचक शब्द सदैव एक वचन होते हैं। अब क्रोध को आप लोग क्रोधे नहीं बना सकते या फिर क्रोधाय नहीं बना सकते, गलत हो जाएगा। तो क्रोध सदैव एक वचन होता है। तो लिख लीजिए इसमें क्रोध हो गया, सुख हो गया, दुख हो जाएगा। और इसमें देखिए तो क्रोध, सुख, दुख, सत्य, झूठ, ये सभी शब्द जो होते हैं भाववाचक होते हैं। तो इन्हें भी आपको याद रखना है कि भाववाचक शब्द एक वचन होते हैं। तो भाववाचक शब्द एक वचन होते हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही है। तो जब ब्रह्मांड में केवल एक ही है तो एक ही वचन होंगे। अब वे कौन से शब्द हैं? तो सूर्य ब्रह्मांड में एक ही है तो एक वचन ही होगा। अब सूर्यो नहीं कर देंगे ना, गलत हो जाएगा। तो ब्रह्मांड में केवल एक शब्द है, एक ही है तो एक वचन हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाववाचक शब्द का बहुवचन कर देंगे, तो उसका यदि लोग बहुवचन करेंगे भाववाचक का तो वह जातिवाचक में हो जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा तो बहुवचन हो सकता है, तो जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि भाववाचक जो शब्द हैं वह सदैव एक वचन होंगे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड में जो एक ही चीज़ है तो वो एक वचन होंगे ही। तो कौन कौन से वे शब्द हैं? तो सूर्य हो जाएगा, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। अब तारे मत कर दीजिएगा, कोई तारा को नहीं कर देगा। तारा ब्रह्मांड में बहुत से हैं। ताराएं होता है, तारा का तारे बहुवचन होता है। तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और जो कुछ भी ब्रह्मांड में केवल एक ही है, आप भी उसमें से एक ही हैं। आप भी ब्रह्मांड में आपके जैसा एक ही है। आप अपने आप में यूनिक है। तो आप अपने आप को भी मान सकते हैं एक वचन है। क्यों? सही बात है ना। आप तो बहुवचन नहीं है ना, आप एक ही हैं तो आप एक वचन है। तो ब्रह्मांड में जो चीज़ एक ही है वह सदैव एक वचन ही होगा। नेक्स्ट इसमें कुछ और है जो आपसे सीधे परीक्षा में आपसे सवाल पूछता है, जो बहुत बार परीक्षा में आ गया है। तो कुछ शब्द हैं जो सदैव एक वचन है, जिन्हें भी आपको याद रखना है। कौन से वो शब्द हैं? तो सामान, सामग्री, माल, भाड़ा, जनता, ये सभी शब्द जो हैं एक वचन में होते हैं। तो लिख लीजिए सामान, सामग्री, माल, भाड़ा, जनता, ये शब्द हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये सदैव एक वचन में होते हैं। तो ये हो गए सदैव एक वचन वाले शब्द।
यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सदैव बहुवचन वाले शब्द, सदैव बहुवचन वाले शब्द। ठीक है, तो सदैव बहुवचन में कौन कौन से शब्द हैं उसको देख लीजिए। तो सदैव बहुवचन में सबसे पहले लिखेंगे कि जो आदरणीय या सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनके लिए हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। दूसरा है सदैव बहुवचन, सदैव बहुवचन वाले शब्द। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एक वचन से बहुवचन में कैसे बनाएं। देखिए छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पैक्टफुल टॉपिक है। इसे आप लोग पढ़ लीजिए, एक आध क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, और नहीं पूछेगा तो वाक्य शुद्धि में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा यह चैप्टर। ठीक है, तो एकदम इम्पैक्ट बनाए रखिए इस चैप्टर का भी अपने जीडी के सिलेबस में। सदैव बहुवचन, नेक्स्ट है सदैव बहुवचन। तो सदैव बहुवचन में पहला पॉइंट क्या है कि आदरणीय या सम्मानित व्यक्तियों के लिए हम लोग आदरणीय या सम्मानित व्यक्तियों के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पिता, अब पिताजी आ रहे हैं, अब या आप बोल तो नहीं सकते हैं कि पिताजी आ रहा है। कैसा, एकदम बहुत ज़्यादा खराब है, सही भी नहीं लग रहा है और सही है भी नहीं। पिताजी आ रहा है एकदम गलत है, पिताजी आ रहे हैं। अब पिताजी तो एक ही हैं, तो पिताजी आ रहे हैं एक हैं, लेकिन सम्मान के लिए, उनके सम्मान देने के लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है कि पिताजी आ रहे हैं। तो सम्मानित या आदरणीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। पहला पॉइंट लिख लीजिए। आदरणीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। जैसे कौन कौन हो जाएंगे आदरणीय या सम्मानित व्यक्तियों में, तो पिताजी हो जाएंगे, माताजी हो जाएंगी, पिताजी, माताजी, चाचा जी, ताऊ जी, कोई भी हो सकता है जिस जो आदरणीय है या सम्मानित है। प्रतिष्ठित का भी हो सकता है, कोई प्रतिष्ठित का भी हो सकता है। महात्मा गांधी, मतलब राष्ट्र के लिए जिन्होंने काम किया, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो है वो हो जाएंगे सम्मानित व्यक्तियों में। सम्मानित व्यक्ति जिसे भी आप लोग सम्मानित व्यक्ति मानते हैं उनके लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग होगा। सम्मानित या आदरणीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें कुछ शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में होते हैं, तो उसे आपको लिखना है। दूसरा इसमें कुछ शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में होते हैं। कौन कौन से वे शब्द हैं, तो लिखिए। सबसे पहले हो जाएगा केस। केस यानी बाल जो है आपका, बाल, केस को क्या कहते हैं हम लोग, बाल कहते हैं। तो पहले बाल लिख लीजिए। बाल जो सदैव बहुवचन होता है, बाल को हम लोग केस भी कहते हैं, तो केस। केस के बाद आ जाएगा होश, होश के बाद आ जाएगा हस्ताक्षर, होश हस्ताक्षर। देखिए केस, होश, हस्ताक्षर, केस, बाल, केस, होश, हस्ताक्षर। आँख और अक्षत, आँख और अक्षत, ये भी सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं। तो आँख और अक्षत। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट हो जाएगा प्राण और प्रजा, प्राण तथा प्रजा, प्राण तथा प्रजा। ये कुछ शब्द हैं जो आपसे बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, रिपीटेड एकदम है, तो इसे आप लोग पढ़िए एकदम आराम से, बढ़िया से, अच्छे से। नेक्स्ट है समाचार, हालचाल, समाचार, हालचाल, हालचाल। तो ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में रहेंगे। एक और लिख लीजिए दाम,
तो ये सभी शब्द सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं। तो उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आया होगा कि सदैव एक वचन और सदैव बहुवचन लिंग का टॉपिक इतना जितना पढ़ाए हैं, इतना यदि आपने पढ़ लिया तो समझ जाइए आपका लिंग का टॉपिक क्लियर है। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट है जो हम लोग पढ़ेंगे कि एक वचन से बहुवचन में कैसे बनता है। तो 2-3 पॉइंट और हैं जिसे आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है एक वचन से बहुवचन में कैसे बनाएं। एक वचन से बहुवचन के विशेष नियम, हेडिंग डाल के लिखिएगा। एक वचन से बहुवचन के विशेष नियम। क्या है विशेष नियम? एक वचन से बहुवचन के विशेष नियम, मतलब बहुवचन, एक वचन से बहुवचन में बनाने के विशेष नियम। कुछ नियम है जिसे आपको याद रखना है, अब कौन सा क्या नियम है? तो पहला नियम क्या है कि शब्दांत आ वाले का क्या मतलब है कि ऐसे शब्द जिसके लास्ट में आ आता है, तो शब्दांत आ वाले, शब्दांत आ के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा। ठीक है, तो शब्दांत आ के स्थान पर ए जोड़कर पहला नियम हो जाएगा। शब्दांत आ के स्थान पर ए जोड़कर। अब कौन से ऐसे शब्द जिसके लास्ट में आ है, जैसे महिला, कमरा। और बात करो एग्जाम्पल की इसके, तो इसके और एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे मुर्गा, बच्चा, लड़का। ये सभी जो है आ से समाप्त हो रहे हैं, यानी शब्द के अंत में आ जाए तो उसका हम लोग बहुवचन कैसे बनाएंगे? तो ए जोड़कर बहुवचन बना देंगे। एग्जाम्पल देखिए यदि, तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा महिला। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका महिला का यदि आप लोग को बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा? महिलाएं। लास्ट में क्या जोड़ दिए? ए जोड़ दिए, तो महिलाएं हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बच्चा, तो बच्चा है, लास्ट में ए जोड़ेंगे तो बच्चे हो जाएगा। नेक्स्ट है लड़का में जोड़ेंगे तो लड़के हो जाएगा। मुर्गा में जोड़ेंगे ए तो मुर्गे हो जाएगा। तो इस तरह से शब्दांत अ वाले शब्दों में ए प्रत्यय जोड़कर आप लोग बहुवचन बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पहला नियम समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप सभी को। दूसरा नियम है कि शब्दांत आ है यहाँ पर, शब्दांत अ हो गए, तो उसमें क्या जोड़ेंगे? तो शब्दांत अ वाले में हम लोग क्या जोड़ेंगे? तो शब्दांत अ वाले में भी हम लोग ए जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए ए वाला ए है, देखिए ए इसमें नहीं होगा, महिला इसमें नहीं होगा। इसके बाद इसमें होगा ए के ऊपर चंद्र बिंदु। यहाँ पर केवल ए है, लेकिन दूसरा नियम है कि जब शब्दांत अ होगा तो यहाँ पर होगा चंद्र बिंदु। तो उसमें एग्जाम्पल में होगा आपका महिला, तो वहाँ पर बनेगा महिला का महिलाएं। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पर आ रहा है चंद्र बिंदु, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? शब्दांत अ होगा, पहला था शब्दांत आ वाले तो ए आ रहा था, चंद्र बिंदु नहीं था। यहाँ पर अ है तो चंद्र बिंदु आ गया। यहाँ पर क्या इसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो एग्जाम्पल हो जाएगा नहर, कलम, सड़क। नहर, कलम, सड़क। तो नहर का यदि बात करें तो नहरे हो जाएगा। नहरे, केवल नहरे नहीं, ऐसे होता तो ये तो पिछला वाला हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक बिंदु होगा, चंद्र बिंदु। कलम का हो जाएगा कलमे। सड़क का हो जाएगा सड़के।
तो इस तरह से हम लोग इनका बहुवचन करेंगे। शब्दांत अ आ रहा है तो इनके स्थान पर ए जोड़कर बहुवचन कर देते हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या है कि आपका हो जाएगा, कुछ शब्द ऐसे होंगे जिसके लास्ट में ई आएगा, तो ई वाले में क्या जोड़ेंगे, जैसे शक्ति, तो शक्ति में हम लोग क्या जोड़ेंगे, शक्ति में हम लोग जोड़ेंगे या, तो हो जाएगा शक्तियाँ हो जाएगा, उसमें शक्ति हो गया, पक्ति हो गया, नारी हो गया, बुढ़िया हो गया। नेक्स्ट है कि ई जब आ जाए, यानी ईकारांत वाला शब्द आ जाए, तो ईकारांत वाले शब्द में ई यानी बड़ी ई आएगा, तो यहाँ पर होगा या जोड़ेंगे हम लोग, या कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए शक्ति है, अब देखिए शक्ति है तो शक्तियाँ कर देंगे। इसमें देखिए एक नियम है, क्या नियम है कि यदि लास्ट में बड़ी है, जैसे देखिए नारी है, तो नारी इसमें देखिए लास्ट में इकारांत है, यानी बड़ी ई है। यहाँ पर देखिए बड़ी ई या छोटी ई दोनों आ सकता है, तो नारी है, बड़ी ई है, तो बड़ी ई सदैव बड़ी ई है तो छोटी ई में हो जाएगा, और छोटी ई है तो छोटी ई में रहेगा ही। तो देखिए नारी है, बड़ी ई है, बड़ी की मात्रा है तो इसको छोटी की मात्रा में करेंगे, नारी। अब लास्ट में क्या करेंगे कि या प्रत्यय जोड़ देंगे, तो हो जाएगा नारियाँ। तो इस तरह हम लोग बना लेंगे बहुवचन, नारी का नारियाँ। नेक्स्ट है लड़की का क्या बनाएंगे, लड़की में भी देखिए वही है, बड़ी की मात्रा है तो पहले उसको छोटी की मात्रा में बदलेंगे, फिर या प्रत्यय जोड़ देंगे, तो हो जाएगा लड़कियाँ। इस तरह से हम लोग किसी भी शब्द का जिसके लास्ट में ई आ रहा है उसका हम लोग बहुवचन बना लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका बहुवचन नहीं बन पाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि लोग, जन, वृंद, गण ऐसे शब्दों को जोड़कर बहुवचन बना लेते हैं। अब कौन से वे शब्द हैं, तो कुछ शब्द हैं जिसे आप लोग लिखिए क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या जोड़कर बनाना है। तो उसमें बनाना होता है आपका बनाना होता है, उसमें कुछ शब्द जोड़ते हैं, क्या वे शब्द हैं, तो लिखिए पॉइंट बना के, इसमें तीसरा नोट बना के लिख लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। नोट बना लीजिए क्या कि वृंद, गण, लोग, एक कुछ शब्द है जिन्हें जोड़कर आप लोग बहुवचन बनाते हैं। जैसे हो जाएगा सज्जन, तो सज्जन लोग, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सज्जन लोग, इसमें लोग जोड़ दिए तो बन गया वर्ग, वृंद, गण, लोग, जन, वर्ग, वृंद, गण, लोग, जन। एक कुछ शब्द हैं जिससे हम लोग लास्ट में जोड़ देते हैं तो वह बहुवचन बन जाता है। उसमें या फिर ए जोड़कर बहुवचन नहीं बनता है, उसमें यही सब शब्द जोड़ के बहुवचन बन जाता है। जैसे यदि बात करें तो जैसे आपका हो जाएगा कर्मचारी, पक्षी, असभ्य, तो कर्मचारी, पक्षी, असभ्य इनका यदि हम लोग बहुवचन बताएं तो कर्मचारी लोग, बहुवचन हो जाएगा कर्मचारी लोग। पक्षी की बात करें तो पक्षीगण हो जाएगा, क्या होगा पक्षी का, पक्षी वृंद होगा, पक्षी वृंद हो जाएगा। नेक्स्ट है असभ्य, तो असभ्य लोग हो जाएगा, असभ्य लोग हो जाएगा। कर्मचारी लोग नहीं, कर्मचारी वर्ग होगा, कर्मचारी वर्ग बोलते हैं ना, तो असभ्य लोग यहाँ पर होगा, असभ्य लोग। तो ये हो गए बहुवचन बनाने के कुछ नियम। तो इस तरह से हम लोग, सज्जन होगा तो सज्जन लोग हो जाता है, वहाँ पर सज्जन गण हो जाता है। तो कुछ लास्ट में वृंद, गण, लोग, वर्ग, जन होता है, इन्हें जोड़कर आप लोग बहुवचन बनाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का यह वचन वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो वचन में जितने भी आपसे टॉपिक बन सकते थे उनके बारे में हमने बात किया, और आपसे वचन में क्या पूछेगा कि सदैव एक वचन और सदैव बहुवचन वाला जो शब्द है उन्हें आप लोग एकदम रट लीजिए, क्योंकि आपसे
समझ लीजिए 90% वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। यदि वचन से क्वेश्चन पूछा तो कहाँ से पूछेगा? सदैव एक वचन और सदैव बहुवचन वाला जो शब्द है वहीं से पूछेगा। तो उसको रट लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।